कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर हिल होता है। वो बहुत अच्छे अच्छे नोवेल लिखा करती थी। इस दफ़ा उसको नोवेल लिखने के लिए किसी खामोश और पुरसुकून जगह की ज़रूरत थी जहाँ हर तरफ खामोशी हो और वो नेचर को एंजॉय करते हुए नोवेल लिख सके। इसलिए वो जंगल में एक कैबन रेंट पर लेती है। ये कैबन उसने एक बूढ़े आदमी से लिया होता है। वो कैबन जंगल के बीचों बीच एक नदी किनारे होता है। जेनिफर जब उस कैबन की तरफ जा रही होती है वो रास्ता भटक जाती है। कैबन का रास्ता ढूंढते हुए जेनिफर एक गैस स्टेशन पर पहुंचती है जहां पर उसे तीन लड़के मिलते हैं जो बातों बातों में उसके साथ काफी घुल मिल जाते हैं और बड़ी मीठी मीठी बातों से उसे फ्लर्ट करते हैं। जेनिफर उनसे कैबन का रास्ता पूछती है और वो तीनों बड़ी डिटेल के साथ जेनिफर को गाइड करते हैं। इससे उन तीनों को कंफर्म हो जाता है कि जेनिफर उस कैबन में रहने आई है। काफी लॉन्ग ड्राइव के बाद जेनिफर उस कैबन तक पहुंच जाती है जो किसी घर से छोटा नहीं था। पहली नजर में जेनिफर को वह जगह पसंद आ जाती है। कैबन की साफ सफाई के बाद जेनिफर अपनी चीजें सेट करती है और जंगल की खामोशी में आराम से बैठकर नोवेल लिखना शुरू कर देती है। जेनिफर वहां के माहौल को बहुत एंजॉय करती है। शाम के टाइम जेनिफर फोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही होती है कि तभी उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। ये आवाजें स्टोर रूम से आ रही थी। जेनिफर स्टोर को चेक करने जाती है मगर वहां पर कुछ नहीं होता। जेनिफर वापस आ जाती है और अपने लैपटॉप पर काम करना स्टार्ट कर देती है। काम करते उसके हाथ से ड्रिंक गिर जाते हैं जिससे जेनिफर के कपड़े खराब हो जाते हैं और वो अपनी ड्रेस को साफ करने के लिए वॉशरूम जाती है। जब वो अपनी शर्ट को धो रहे होते हैं तभी बाहर से कोई आदमी उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन जेनिफर को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। सुबह के टाइम जेनिफर जॉगिंग करने के लिए बाहर निकल जाती है। जॉगिंग करते हुए जेनिफर को बीच रास्ते एक बहुत पुराना घर दिखाई देता है। पहले तो जेनिफर इस घर को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। इस घर को चेक करने के बाद जेनिफर वापस अपने कैबिन पर आ जाती है। जेनिफर मुंह धोने के लिए सिंक ऑन करती है मगर वो खराब होता है और उससे कीचड़ वाला पानी आने लगता है। ये देखकर जेनिफर प्लम्बर को कॉल करती है। प्लम्बर कुछ देर में वहां पर पहुंच जाता है और कुछ ही मिनटों में सिंक को ठीक कर देता है। इस पर जेनिफर उसका थैंक करती है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम उन तीन लड़कों को देखते हैं जो हमें मूवी की शुरुआत में हमें फ्यूल स्टेशन पर दिखाए गए थे। उनमें से एक लड़के का नाम स्टैनली होता है। दरअसल ये वही लड़का था जिसने जेनिफर की वीडियो बनाई थी। तभी वहीं पर प्लम्बर भी पहुंच जाता है। वो उनको बताता है कि जेनिफर ने मेरे से काफी अच्छे से बात की। दरअसल वो प्लम्बर भी उनके गैंग का हिस्सा होता है और वो साथ में उनको ये भी बताते हैं कि जेनिफर वहां पर अकेली है। वो तीनों सोचते हैं क्यों ना जेनिफर के अकेले रहने का फायदा उठाया जाए, इसलिए वो तीनों मिलकर उस काम की प्लानिंग करने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जेनिफर को देखते हैं जिसको अपने दरवाजे पर एक मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है। अब जैसे ही जेनिफर उसको देखने के लिए बाहर जाती है वो तीनों लड़के कैबिन में घुस जाते हैं। अब जेनिफर जैसे वापस घर में एंटर होते हैं उन तीनों को देखकर डर के मारे सहम जाती है। वो तीनों उससे पूछते हैं कि तुम अकेली जंगल में क्या करने आई हो, जिस पर जेनिफर उनको बताती है कि वो नोवेल लिखने आई। उनमें से एक लड़का होता है जिसका नाम जॉनी होता है। वो जेनिफर को बहुत हर्ट करता है और उसके दांत तोड़ने की कोशिश करता है। वो तीनों मिलकर जेनिफर का बहुत मजाक उड़ाते हैं मगर जेनिफर वहां से भागकर जंगल में पहुंचती है जहां पर उसको शेरे मिलता है। जेनिफर उसको सारी स्टोरी बताती है और वो जेनिफर की हेल्प करने के लिए उसके कैबिन पर पहुंचता है। वो जैसे कैबिन में आता है वो दरवाजे को लॉक कर देता है और जेनिफर के साथ काफी बुरे तरीके से बिहेव करता है और साथ में किसी को कॉल भी करता है। और जिनको उसने कॉल की थी वो कोई और नहीं बल्कि वही चार दोस्त थे। दरअसल शेरे भी उनके साथ मिला होता है। प्लम्बर आते ही जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है मगर किस्मत एक बार फिर से जेनिफर का साथ देती है और वो उनके जंगल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। मगर वो फिर से जेनिफर को पकड़ लेते हैं और इस बार शेरे भी उनके साथ मिलकर जेनिफर का रेप करता है। जेनिफर वहां से भाग जाती है और नदी में छलांग लगा देती है। वो नदी का चपा चपा छान मारते हैं मगर जेनिफर को कहीं पर भी नहीं मिलती। जब उनको यकीन हो जाता है कि जेनिफर नदी में कहीं डूबकर मार गई, इसके बाद वो जेनिफर के रिलेटेड हर सबूत को जलाना शुरू कर देते हैं। हर किस्म के प्रूफ को खत्म करने के बाद उस जगह से चले जाते हैं। शेरे भी वापस अपने घर आ जाता है जहां पर हम उसकी वाइफ और बेटी को देखते हैं। ये सब लोग बहुत दिनों तक जेनिफर को ढूंढते रहते हैं मगर ना तो उनको जेनिफर मिलती है और ना ही जेनिफर की बॉडी। उनका एक दोस्त उन सबको बताता है कि जो हमने रेप वाली वीडियो बनाई थी वो किसी ने चुरा ली है। अब रात के टाइम को उनके घर के सामने मरा हुआ परिंदा फेंकते और साथ में एक स्लीपर भी होता है। दूसरी तरफ शेरिफ को एक टेप मिलती है जिस पर स्टैनली का नाम लिखा होता है। शेरिफ को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ये टेप स्टैनली ने छुपाई थी। शेरिफ उस टेप को स्टैनली के मुंह में घुसा देता है, उससे मारने लगता है मगर स्टैनली उसको बताता है कि ये काम मैंने नहीं किया बल्कि ये काम जरूर प्लम्बर का हो सकता है क्योंकि वो पिछले 6 दिनों से गायब। वो सब प्लम्बर को ढूंढने निकल जाते हैं। बीच रास्ते शेरिफ उस बूढ़े आदमी को भी मार देता है जिसने जेनिफर को रेंट पर कैबिन दिया था ताकि जेनिफर के बारे में किसी को पता ना लगे। वो प्लम्बर को बहुत ढूंढते हैं मगर उनको कहीं पर नहीं मिलता। दरअसल वो प्लम्बर जेनिफर के घर होता है। जेनिफर उस प्लम्बर को बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ जंगल में स्टैनली और उसके साथियों को म्यूजिक की आवाज आती है और वो दोनों उस तरफ भागते हैं और उस घर में पहुंचते हैं जिसको जेनिफर ने देखा था। स्टैनली का दोस्त घर को अंदर से चेक करता है जबकि स्टैनली घर के बैकयार्ड को चेक करने जाता है और वहीं पर स्टैनली को जेनिफर का दीदार होता है। उसकी तरफ बढ़ता है मगर उसका पाँव वहां लगे ट्रैप में फंस जाता है। वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। चीखें सुनकर उसका दोस्त भी वहां आ जाता है। जेनिफर उन तीनों को बेहोश कर देती है। इसके बाद जेनिफर स्टैनली को दरख्त के साथ बांध देती है और उसकी वीडियो बनाने लगती है।
इसके बाद वो स्टैनली के मुंह और आंखों में मछली पकड़ने वाला कांटे घुसाते हैं, जिससे अगर वो थोड़ा सा भी हिलता तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। इसके बाद जेनिफर मछली का गोश्त उसके मुंह पर लगाती है ताकि चीलें और कौवे उसे नोच डालें। इसके बाद जेनिफर टब में एसिड डालकर स्टैनली के दोस्त को उसमें गिरा देते हैं, जिससे वो जलकर मार जाता है। इधर स्टैनली का भी बुरा हाल होता है, कौवे उसे नोच डालते हैं। अब जेनिफर उसी गैस स्टेशन पर आते हैं जहाँ पर उसको जॉनी मिलता है। वो उस पर राड से वार करके उसको बेहोश कर देती है, उसको रूम में बांध देती है। इसके बाद उसका प्राइवेट बॉडी पार्ट काट के उसको खिलाती है। जॉनी को टपकाने के बाद जेनिफर शेरिफ के घर पहुंचती है, जहां पर वो शेरिफ की कार में छुप जाती है। अब जैसे ही शेरिफ कार में आता है वो उसको बेहोश कर देती है। जब उसकी आंख खुलते है तो एक रूम में होता है जहां पर वो प्लम्बर भी होता है। जेनिफर प्लम्बर के हाथ से रस्सी बांध देती है और उस रस्सी को गन के ट्रिगर से अटैच कर देती है। जेनिफर अब बाहर बैठकर वेट करती है। अब जैसे ही प्लम्बर को होश आता है उसका हाथ हिलता है, जिससे फायर होता है और वो दोनों टपक जाते हैं। और इस तरह जेनिफर अपना बदला चुका लेती है। क्या रेप करने वाले को ऐसी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।